सो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड बेस्ट। अच्छा, आज हम करने वाले हैं नाउन की टॉपिक की प्रैक्टिस और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ना समझ आए तो पूछते रहना। ओके, आगे चलते हैं। द एप्पल फेल। ओके सो बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, वी हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ नाउन। ओके, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ये तो खैर ये सब छोड़ दो, यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है। अंडरलाइन वर्ड आपका एप्पल है। मुझे बताएं, कहते थे एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री। एक ट्री है, ठीक है, उस पर लगे हुए एप्पल्स, ये एप्पल्स लगे हुए, ठीक है, ये आपका ट्री है, ठीक है, ये एप्पल नीचे गिर गया। अच्छा, एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री, ये आपका एप्पल है। अब सबसे पहले आपने देखना है कि एप्पल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसे आप टच नहीं कर सकते हो, स्मेल नहीं कर सकते हो, सुन नहीं सकते हो। सो एप्पल को तो आप टच कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा। एप्पल एक है, बहुत सारे नहीं हैं, सो आप ये कलेक्टिव नाउन नहीं होगा। ओके, एप्पल कंक्रीट, एप्पल को आप टच कर सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो आप उसे, और क्या कर सकते हो, उसे टच टेस्ट कर सकते हो आप। किसी भी सेंस, देखो आपकी सेंसेस है ना, कितनी सेंसेस है, 5 सेंसेस होती है ना, तो 5 सेंसेस में से कोई एक सेंस भी अगर काम करे ना तो उसे आप क्या कहोगे, कंक्रीट नाउन। सो एप्पल में आपकी सेंस आ रही है, फॉर एग्जांपल टच है, एप्पल को टच कर सकते हो, कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये तो दो सेंसेस से हम इस नाउन को देख सकते हैं। तो जब हम किसी भी सेंस से देख सके उसे क्या कहेंगे, कंक्रीट नाउन। मटेरियल नाउन आपका वो होता है, गोल्ड है, सिल्वर आ जाता है, ठीक है, वुड वगैरह आ जाता है। वो मटेरियल होते हैं जिससे आप डिफरेंट तरह की चीज़ें बना सकते हो। गोल्ड की ज्वेलरी हो सकती है, गोल्ड से और बहुत कुछ बन सकते हैं, सिल्वर से और बहुत कुछ बन सकता है। सो ये मटेरियल नाउन नहीं होगा, एप्पल इज़ अ कंक्रीट नाउन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। कहते दी आर्मी, आर्मी से अंदर अंडरलाइन वर्ड, कहते दी आर्मी एडवांस्ड टूवर्ड दी बॉर्डर। आर्मी किस तरफ गई है जी, बॉर्डर की तरफ गई है। ओके, अब देखिए आर्मी मैंने आपको बता रखा है। और सबसे पहले आपने क्या करना है कि अंडरलाइन वर्ड को देखना है, पहले अपने माइंडसेट बना लो कि है क्या चीज़। एक सोल्जर, 2 सोल्जर, 3 सोल्जर, 4 सोल्जर, बहुत सारे सोल्जर मिलके क्या बनाते हैं, आर्मी बनाते हैं। सो एक कलेक्शन ऑफ आ सोल्जर्स है। जब भी कलेक्शन ऑफ अ सोल्जर होगा उसे क्या कहोगे, कलेक्टिव नाउन, आर्मी। सो प्रॉपर नाउन है नहीं, प्रॉपर नाउन नहीं, क्योंकि आर्मी किसी भी मुल्क की हो सकती है। सो इट इज़ नॉट अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन पता है ना, किसी खास पर्सन, प्लेस या जगह का नाम खास। फॉर एग्जांपल मैं रोहान हूँ, तो मैं इस वक्त इस रूम में मैं ही रोहान हूँ, मैं स्पेसिफिक हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं इस रूम में 2 रोहान है, लेकिन मैं कहता हूँ एक टॉल रोहान है, एक स्मॉल रोहान, एक शॉर्ट रोहान है। तो आप क्या कहोगे कि टॉल रोहान एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना, मतलब स्पेसिफिकली बात करते हो। तो प्रॉपर नाउन आर्मी नहीं हो सकती। कलेक्शन ऑफ अ सोल्जर है, तो आर्मी से कलेक्टिव नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं हो सकता, मटीरियल नाउन नहीं हो सकता। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा तेज़ इसलिए जा रहा हूँ ताकि हमारे पास हमारा टाइम सेव हो और हम जल्दी से इस वीडियो को शॉर्ट रख सकें। आगे चलते हैं। द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक क्लियरली, ठीक है। अब यह अंडरलाइन वर्ड टीचर है आपका। मुझे बताएं, टीचर तो कोई भी हो सकते हैं। टीचर आपका जो है, अच्छा कोई भी अगर वर्ड हो ना, फॉर एग्जांपल जो टीचर कॉमन है बहुत ज़्यादा। अब आपने सुना होगा कॉमन किस तरह है, टीचर आपका इंग्लिश का टीचर भी हो सकता है, ठीक है, टीचर आपका उर्दू टीचर भी हो सकता है, ठीक है, टीचर आपका टॉल भी हो सकता है। मतलब कोई भी टीचर के साथ, कौन सा टीचर है ये नहीं बताया, सिर्फ टीचर की बात की है। तो टीचर तो बहुत कॉमन वर्ड है। अगर वो कहते इंग्लिश टीचर तो फिर हम कह सकते थे कि यार ये प्रॉपर नाउन की तरफ जा रहा है। तो सिंपल टीचर इन्होंने बताया तो प्रॉपर नाउन नहीं है। टीचर कॉमन नाउन है, बिल्कुल है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसे हम टच नहीं कर सकते, किसी भी सेंस से ले नहीं सकते। बट सेंसेस में आपका क्या है, टच है, टेस्ट है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिर्फ फील कर सकते हो आप, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। कलेक्टिव नाउन टीचर तो एक ही है, कलेक्शन कहाँ से आ गई। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कहते द क्लास रूम, अंडरलाइन वर्ड आपका क्लास रूम है। कहते द क्लास रूम वॉज कम्प्लीटली साइलेंट। आपकी जो क्लास रूम है वो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ था वहाँ पे। अब अंडरलाइन वर्ड आपका क्लास रूम है। आपको याद होगा मैंने बता रखा था कि 2 नाउन, एक वो N फॉर नाउन है, ठीक है, एक नाउन और दूसरा नाउन, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड नाउन। क्या बनाते हैं, कंपाउंड। क्लास एक नाउन है, रूम एक नाउन है, ओके हो गया। अब 2 नाउन मिलके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड नाउन। सो कंपाउंड नाउन इज़ अवर बेस्ट ऑप्शन। लेकिन हम आगे भी चलते हैं। कलेक्टिव नाउन नहीं, कोई सेंस नहीं बन रही इस बात की, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं, मटीरियल नाउन नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। कहते हैं वी नीड वाटर टू सर्वाइव। वट डू वी नीड, वी नीड वाटर। वाटर इज़ द अंडरलाइन वर्ड है। हमें क्या चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, हमें चाहिए पानी। अब मुझे बताएं क्या पानी को, अच्छा ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। प्रॉपर नाउन, पानी क्या प्रॉपर नाउन है।
पानी तो कोई भी हो सकता है। अगर वो कहे कि स्वीट वाटर तो फिर हम कह सकते थे कोई स्पेसिफिक वाटर की बात हो रही है, तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है। आगे चलते हैं। क्या वाटर को कलेक्ट किया गया? बिल्कुल नहीं, कोई सेंस नहीं बन रही। क्या वाटर को आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्या वाटर को आप नहीं काउंट कर सकते हो? तो फिर ऑप्शन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। वाटर में क्या आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए एक वाटर में ना, सॉरी पानी होता है, वाटर कहते हैं पानी को। फॉर एग्जांपल ये एक जग है, ठीक है, ये आपका जग है, इसमें ने सारा पानी भरा हुआ है, और ये 1 लीटर पानी में भी ना आपके पास जो होते हैं ना H2O मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। हर वाटर के अंदर बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल होते हैं। अगर आप एक एक मॉलिक्यूल को गिनना भी चाहो ना तो सारी उम्र लग जाएगी, लेकिन आप गिनने की कोशिश करो तो गलत गिनोगे, तो आप काउंट नहीं कर सकते, उससे अनकाउंटेबल है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। कहते हैं बुक्स आर वेरी यूजफुल फॉर लर्निंग। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड बुक्स है। कहते हैं बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बुक्स बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। ऑप्शन ए कलेक्टिव नाउन लग तो रहा है, वैसे बुक्स है ना, देखो एक बुक, दूसरी बुक, बहुत सारी बुक्स हैं, तो ये कलेक्शन हुई हुई है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एस ना होता तो हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन नहीं है। फिलहाल अभी ये बहुत सारी बुक्स की कलेक्शन है, तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। बाकी ऑप्शंस भी थोड़े से पढ़ लेते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। आगे वो फरमाते हैं कि काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन भी तो है, वैसे हम बुक्स को काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। मटीरियल नाउन नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं, ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 12 के हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो वो क्या बनता है? देखो अब उन्होंने यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए, कलेक्टिव नाउन। वैसे अगर देखा जाए तो कलेक्टिव नाउन ये इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि कोई स्पेसिफिक ग्रुप नहीं बन रहा हमारे पास। फॉर एग्जांपल आर्मी लाइक कोई ग्रुप नहीं बन रहा, ठीक है। इसके अलावा कोई और स्पेसिफिक ज्यूरी नहीं बन रही। फॉर एग्जांपल कोई और स्पेसिफिक मॉब, कोई स्पेसिफिक ग्रुप नहीं बन रहा, ठीक है ना। तो बुक्स आपका कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकता। वैसे हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल नाउन बेस्ट है, क्योंकि हम बुक्स को गिन सकते हैं ना, तो हम काउंटेबल नाउन की तरफ जाएंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 13 है। कराची इज़ दी अंडरलाइन वर्ड है। कहते हैं कराची इज़ दी लार्जेस्ट सिटी ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कराची है। मुझे पता है पाकिस्तान में कितने कराची हैं, एक ही कराची है ना। तो क्या मतलब इस बात का कि किस स्पेसिफिक सिटी की बात की गई है। और जब ही किसी ख़ास जगह, चीज़ या पर्सन के बारे में बात की जाए, किसी भी ख़ास शख्स के बारे में, उसे क्या कहोगे? प्रॉपर नाउन कहोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? प्रॉपर नाउन है। कलेक्टिव नाउन नहीं कह सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं, मटीरियल नाउन नहीं। आगे चलते हैं, आपके पास नेक्स्ट आ गया है जी, अहमद प्लीज़ ब्रिंग दी फाइल। अच्छा ये एक ना ये मैं शायद मैंने आपको बताया नहीं है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये नाउन ऑफ एड्रेस है। जब भी फॉर एग्जांपल मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और मैं अली को कहता हूँ अली बी क्वाइट, ठीक है ना, मैं अली को स्पेशली कमांड दे रहा हूँ। जब आप स्पेशली उस बंदे को एड्रेस करते हो, अली, अहमद प्लीज़ ब्रिंग दी फाइल, अहमद वो किताब लेके आओ, अहमद वो फ़ाइल लेके आओ, तो हम स्पेसिफिकली जब किसी बंदे को एड्रेस करें तो उसे क्या कहेंगे? नाउन ऑफ एड्रेस, मतलब मुखातिब करना, सो नाउन ऑफ एड्रेस हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहते हैं अली दी कैप्टन, ये आपका पूरा अंडरलाइन वर्ड है। कहते हैं अली दी कैप्टन लेड दी टीम कॉन्फिडेंटली, अली जो कैप्टन है उसने क्या किया? अपनी टीम को बहुत अच्छे से लीड किया, कॉन्फिडेंस के साथ लीड किया, ठीक है। तो अब आपको मैं बता चुका हूँ कि ये क्या है। अली एक प्रॉपर नाउन है। दी कैप्टन इज़ अ स्पेसिफिक थिंग अबाउट अली। तो ये जो दी कैप्टन है ना, दी कैप्टन, ये नाउन इन अपोजिशन है। क्या है? अ पॉजिटिव नाउन या अपोजिशन नाउन, एक ही बात होती है, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे वैसे अंडरलाइन वर्ड आपका पता है क्या आना चाहिए? मैं बताता हूँ। अंडरलाइन वर्ड आपका आना चाहिए यहाँ पे दी कैप्टन। क्या आना चाहिए? दी कैप्टन। अली एक प्रॉपर नाउन है, दी कैप्टन इज़ अ थिंग अबाउट अली, तो क्या कहोगे? अ पॉजिटिव नाउन, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। कहते हैं दी कार डोर, यहाँ पे लिखा हुआ है दी अंडरलाइन वर्ड आपका कार डोर है। अब 2 नाउन, ठीक है, 2 नाउन मिलके आपका बनाते हैं कंपाउंड नाउन, ठीक है। एक तो हो गया कंपाउंड नाउन। एक और नाउन भी होता है, उसे कहते हैं एट्रीब्यूटिव नाउन। लेकिन एक बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, डोर कोई भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डोर आपका, वैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि टॉल डोर, तो ये आपका, अच्छा वैसे यहाँ पे ना एक आपका जो करेक्ट आंसर है वो एट्रीब्यूटिव नाउन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने वाला हूँ, कभी भी रट्टा नहीं मारना है, मेरे लेक्चर्स में तो बिल्कुल भी नहीं मारना है, ठीक है ना। तो बात ये है, डोर एक आपका कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। कोई भी डोर हो सकता है, टॉल हो सकता है, ब्लू डोर हो सकता है, शॉर्ट डोर हो सकता है, कुछ भी डोर हो सकता है, कोई भी दरवाज़ा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टॉल है ये किसके तौर पे काम कर रहा है? एडजेक्टिव के तौर पे। क्या टॉल ऊंचा नाउन है? बिल्कुल भी नहीं है, कॉमन सेंस की बात है ना। यहाँ पे देखते हैं हम कार डोर को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं। ये दोनों नाउन है, ये एक नाउन है, ये भी एक नाउन है।
अब ये मेरी बात सुनिएगा, दरवाज़ा एक कॉमन नाउन है, लेकिन कौन सा दरवाज़ा है? कार डोर, गाड़ी का दरवाज़ा, घर का दरवाज़ा नहीं का। अगर घर का भी होता तो तब भी ये एट्रीब्यूटिव नाउन होता। सो कौन सा डोर है जी? कार का डोर है। सो ये एक एट्रीब्यूशन दे रहा है, एक खासियत दे रहा है कि डोर किसका है? कार का डोर है। जब भी आप कोई भी एट्रीब्यूट, कोई भी खासियत देते हो बाय मीन्स ऑफ अ नाउन, इसे कहते हैं एट्रीब्यूटिव नाउन। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव नाउन। आई होप इट्स क्लियर। समझना है तो पूछते रहना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। आपका अंडरलाइन वर्ड मॉब है। आपको बता चुका हूँ, मॉब उन ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं, एक बंदा, दो बंदे, तीन बंदे, चार बंदे, 4, 6, 7, 8, 9, 10, ये इन सब ने एक झुमकट्टा बना लिया। ये मॉब है। क्या है मॉब? अब ये वो लोग होते हैं जो ना फॉर एग्जांपल प्रोटेस्ट करने आए हैं, धरना देने आए हैं, वो लोग होते हैं जो स्ट्राइक करने आए हैं। सो मॉब है, ठीक है। ये बहुत सारे लोग मिलके क्या कर रहे हैं जी? ये एक कलेक्शन होगी है लोगों की, और इस कलेक्शन को क्या कहोगे आप? मॉब कहोगे। सो मॉब इज़ अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या आएगा? कलेक्टिव नाउन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कहते हैं चाइल्डहुड। ये आपका चाइल्डहुड है। चाइल्डहुड मेमोरीज आर अनफॉरगेटेबल। ऑब्वियसली बचपन की यादें कभी भुलाई नहीं जा सकती। ऑप्शन नंबर ए में कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद आपका ऑप्शन बी आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर सी आ जाता है मटीरियल नाउन, डी आता है प्रॉपर नाउन। अंडरलाइन वर्ड क्या था? चाइल्डहुड। मुझे बताओ, बचपन क्या कलेक्शन है? बिल्कुल भी नहीं है। आगे चलते हैं। चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? बिल्कुल। देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिससे आप फील कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फील। तो आपका चाइल्डहुड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मटीरियल नाउन? बिल्कुल भी नहीं। प्रॉपर नाउन? बिल्कुल भी नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। कहते हैं द स्कूल बस अराइव्ड लेट टुडे। यहाँ पे आप देखिए, अंडरलाइन वर्ड आपका स्कूल बस है। मैंने आपको एक बात बता रखी है कि एक नाउन और दो नाउन मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड नाउन। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो स्कूल एक नाउन है, बस एक नाउन है, तो कौन सा नाउन हो जाएगा जी? कंपाउंड नाउन। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। कहते हैं द टेबल इज मेड ऑफ वुड। आपको एक बात बता, ऑप्शन एक दफ़ा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ो, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। अंडरलाइन वर्ड आपका वर्ड है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बी कलेक्टिव नाउन, सी मटीरियल नाउन, डी प्रॉपर नाउन। मुझे पता है वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखो, वुड को तो आप टच कर सकते हो ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिन्हें सिर्फ फील किया जा सकता है, तो वर्ड को आप टच कर सकते हो, जिसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा। वर्ड कलेक्टिव नाउन नहीं, एक ही वर्ड है, इसकी कोई कलेक्शन नहीं हुई। देखो, मटीरियल नाउन वो नाउन होता है, मटीरियल नाउन वो नाउन होता है जिससे चीज़ें बनाई जा सकती हैं। वर्ड से आप फर्नीचर बना सकते हो, ठीक है। वुड से आप बहुत कुछ बना सकते हो, फर्नीचर बना सकते हो, टेबल बना सकते हो, चेयर वगैरह जो मर्जी बनाना चाहो। तो वुड एक क्या मटेरियल नाउन है, ठीक है। प्रॉपर नाउन बिल्कुल भी नहीं है। सो दैट्स द होल थिंग। अच्छा, ये आई होप इट्स क्लियर। अगर समझना है तो पूछते रहना, ठीक है, और परेशान होने वाली बात नहीं है। और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में क्या करने वाले हैं, एक नेक्स्ट टॉपिक को छेड़ने वाले हैं जो है आपका प्रोनाउन। ठीक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रोनाउन है, उसको हम क्लियर करने वाले हैं। और अभी के लिए इतना ही, और विश यू बेस्ट ऑफ लक। कभी भी हार नहीं मानी ज़िंदगी में। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ समझना है कमेंट सेक्शन में पूछते रहना, ठीक है। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।